नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी एक बार फिर से निकालने जा रहे हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। इस यात्रा में क्या है खास? दरअसल मणिपुर से ये यात्रा की शुरुआत हो रही है और राहुल गांधी यहाँ पर इस यात्रा को शुरुआत करेंगे और इसके बाद पूरे देश में अलग अलग जगह जाएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्योंकि हम मणिपुर में मौजूद हैं, मणिपुर में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जयराम रमेश की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन क्या इसमें शामिल होगा? जो तमाम अलग अलग राज्यों के नेता हैं, तमाम बड़े नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बंगाल की बात करें या फिर बिहार की बात करें या बाकी प्रदेशों की बात करें, तो वहां पर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो क्या इनमें शामिल हो रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात क्या रही है, उस पर सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। अमन हमारे सहयोगी मणिपुर में हमारे साथ मौजूद हैं और अमन से भी हम पूछने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ है। अमन, क्या क्या हुआ आज, जरा एक बार तफसील से बताइए। जी, सबसे पहले अगर देखा जाए तो देखिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो दूसरा अध्याय है कि वो कहाँ कहाँ से निकलेगा, मणिपुर से निकलेगा, मणिपुर में कहाँ-कहाँ जाएगा, उन सब चीज़ों को लेके बात हुई। इंडिया गठबंधन की आपने बात की, क्या उसके नेता इसमें शामिल होंगे, तो उसको भी लेके बातचीत हुई, तो जिसके बारे में अभी हम आगे बातचीत करेंगे। साथ-साथ ये भी बताया गया कि एक राजनीतिक पार्टी कर रही है, लेकिन इसका क्या असर होगा और क्या ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो ऐसे कई मुद्दों पे जयराम रमेश और तमाम जो यहाँ मणिपुर के, अरुणाचल प्रदेश के, असम के जो लीडर थे कांग्रेस के, वो सब यहाँ पे एकाग्रित हुए थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई चीजों पे चर्चा और की। और जयराम रमेश बहुत एग्रेसिव आज दिखाई दी। उन्होंने कहा जी। कि भाई देखिए, लोकतंत्र है लेकिन यहाँ पर केवल एक ही आदमी का तंत्र चल रहा है। हम्म। अन्याय हो रहा है, हर तरफ मणिपुर में अन्याय हो रहा है। उन्होंने मुद्दा उठाया महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। तो तमाम बातें उन्होंने कही। जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मणिपुर इतने दिन से जल रहा है और अभी भी यहाँ पे परिस्थितियां सही नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार भी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। जो उन्होंने बताया कि जब वहां पर पार्लियामेंट में उन्होंने बात किया तो 3 मिनट सिर्फ इसको लेके बात किया। साथ साथ जब वो बताया कि मिजोरम में अपनी रैली उन्होंने इसलिए मना कर दी क्योंकि उनसे पूछा जाएगा, ये सवाल किया जा सकता था कि आप जब मिजोरम तक आ गए हैं तो मणिपुर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे कई चीजों को लेकर काफी अग्रेशन में दिखे बताया जयराम। उन्होंने कि भाई पिछले 8 महीने से सब कुछ चल रहा है और प्रधानमंत्री जयराम रमेश ने दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि 8 महीने हो गए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ना मुख्यमंत्री से बात की, ना पूर्व मुख्यमंत्री से बात की, ना खुद आए। इसको लेकर उन्होंने निशाना साधा है। लेकिन अभी हम लोग दरअसल रात में, रात नहीं कहेंगे उसको, शाम कहेंगे, 6:30 बजे 7 बजे के आसपास हम लोग यहाँ की सड़कों पर जब निकले तो वहां पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। दुकानें बंद हो चुकी थी मणिपुर में। जब एक छोटी सी दुकान, एक टपरी पर हमने जब बातचीत करने की कोशिश की एक महिला से, मोमो वाले। उनके बच्चों से, तो उन्होंने कहा कि हमें डर लगता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो डर का माहौल तो यहाँ पर है। बहुत बहुत डरे हुए लोग हैं। जी, बिल्कुल। आपने उन लोग से बात की और वो लोग किस तरीके से रिएक्ट किया। वो जो महिला थी वो उसने खुद बताया कि डरे हुए हैं, बस शांति चाहिए किसी भी तरीके से। और जिस तरह से कहा कि राहुल गांधी आ रहे हैं, तो एक संदेश कहीं न कहीं मणिपुर के लोगों में जा रहा है कि शांति आएगी। हम्म। तो इसका इम्पैक्ट तो अभी से जब आए नहीं है तो देखने को मिल रहा है। महिलाओं, आपने उनके लड़के से भी बात की और कई लोग वहाँ पे थे जिनसे आपने बात की। तो लोगों का कहीं न कहीं है कि अभी भी परिस्थिति इतनी डगमगाई हुई है, लेकिन कोई भी इस चीज की बात नहीं कर रहा कि शांति कैसे लाई जाए। और उसी के लिए अगर देखा जाए तो अब राहुल गांधी जो ये यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में आज जयराम रमेश ने जो कहा, उन्होंने क्या कहा, वो अगर आपने सुना तो उन्होंने यही कहा कि ये राजनीतिक पार्टी कर तो रही है लेकिन ये हाँ। वैचारिक यात्रा है। हम्म। इससे राजनीति जुड़ी हुई है, हाँ। लेकिन राजनीति कहाँ जुड़ी हुई है? एक तो आपका किसान के मुद्दे से जुड़ी हुई है, मणिपुर के मुद्दे से जुड़ी हुई है। ये मुद्दे हैं जो असल मुद्दे हैं देखिए, उस पे। वो ठीक है, वो तो खैर जयराम रमेश है, कहेंगे ही ऐसी बातें। लेकिन हम सबको पता है, दरअसल दोस्तों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम मौजूद थे तो हम लोगों की तरफ से, मीडिया वालों की तरफ से ये जरूर उनसे पूछा गया कि इसका फायदा क्या 24 के चुनाव में होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये एक राजनीति पार्टी की तरफ से ये यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन ये इलेक्शन चुनावी यात्रा नहीं है। हम्म। वोटों से इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये बात उन्होंने साफ कही। उनका कहने का मतलब ये था कि चुनाव से इसको मत जोड़िए, इसको अलग रखिए। लेकिन आप भी जानते हैं दोस्तों, जब ये यात्राएँ निकलती हैं तो उसके पीछे का मकसद क्या होता है? 24 का चुनाव हमारे सामने है, हम जान रहे हैं इस हम्म। बात को। और
ये फैक्ट भी है। इससे पहले भी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो एक महिला पत्रकार ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी कि आपको तेलंगाना और कर्नाटक में फायदा हुआ, तो क्या इस यात्रा के बाद भी अब फायदा होता दिखाई देगा? जी, और उन्होंने जवाब भी दिया इस चीज का कि जरूर, क्योंकि जाहिर है कि एक राजनीतिक पार्टी अगर यात्रा निकाल रही है तो, और इलेक्शन से पहले निकाल रही है, तो जाहिर बात है कि चुनाव पे उसका प्रभाव तो देखना चाह ही रहे होंगे। तो एक चीज तो है ही, क्योंकि इससे पहले भी जब भारत जोड़ो यात्रा, जो महिला पत्रकार ने सवाल किया कि आप भले नहीं कह रहे हैं कि ये राजनीतिक पार्टी, ये राजनीतिक यात्रा है, लेकिन इसका असर आपको दिखा तेलंगाना में और कर्नाटक में, तो यहाँ कहाँ देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव अब आगे क्या होता है, किस तरीके से देखने को मिलता है, वो समय बताएगा, लेकिन अभी ये यात्रा हम इस चीज को लेके चल रहे हैं कि ये पूरी तरीके से वैचारिक है। लेकिन सबको मकसद पता है कि उसके पीछे का मकसद क्या है, आपको भी पता है। 24 का चुनाव है दोस्तों, और उसमें और एक लोग ने तो और ये सवाल भी उठाया कि हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया कि मंदिर भी उधर, मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो क्या लग रहा है, आप कैसे कंपेयर करेंगे, किस तरीके से उस चीज को देख रहे हैं कि आप क्या उस पर हावी हो पाएंगे? तो ये भी कई बातें थी वहां पे लेकिन पत्रकारों उस ने पे उठाई। जयराम रमेश ने जो है कहा कि इस पर हम जवाब नहीं देंगे, आज हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात हो रही है। दरअसल ये एक मैसेज देने की कोशिश है कांग्रेस, जहां तक मैं मोटा मोटा समझ पा रहा हूं कि पिछले, उन्होंने जयराम रमेश ने ये बात बोली कि पिछले 10 साल से देश में अन्याय हो रहा है। अमृत काल के सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, लेकिन जनता को वो भुलाना चाहते हैं, लेकिन ये अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा रखा गया है दोस्तों। खास बात यह है कि चूंकि हम लोग मणिपुर में मौजूद हैं, तो हर एक चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पत्रकारिता वाली नजरों से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात तो मेरे को बहुत चौंकाने वाली मिली, जो हम लोग शाम को 7 बजे जब सड़कों पर निकले तो पूरी की पूरी मार्केट बंद हो चुकी थी, हाँ और कोई सड़क पर 2-4 लोग दिख जा रहे थे तो दिख जा रहे थे, अदरवाइज कोई दिख नहीं रहा था। जी, बिल्कुल। और आप देखिए, जब ये यात्रा डिसाइड हो रही थी, अगर यात्रा पे ही है, तो इसके कितने सिक्योरिटी कंसर्न वो लोग ने बताए भी कि किस तरीके से हमको पहले जहाँ करना था, जहाँ से शुरुआत होनी अच्छा, थी। परमिशन वाली क्या बात थी, जरा ये बताइए? परमिशन वाली, देखिए ये बात थी कि पहले जहाँ से ये शुरुआत करना चाह रहे थे, कि ऐतिहासिक जगह थी, वहां से ये शुरुआत करना चाह रहे थे इस न्याय यात्रा की। और राहुल गांधी भी पहले वहां आ चुके हैं, तो वो चाह रहे थे कि वहां से ये यात्रा की शुरुआत हो। लेकिन हालांकि ये लोग गए मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री ने पहले तो मना ही कर दिया था, जैसा कि उन लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पहले तो मना कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में, क्योंकि जब बड़ा बवाल होने लगा इस चीज को लेकर, बातें उठने लगी, तो उन्होंने कहा, जयराम रमेश ने खुद बताया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं आपको यात्रा करने देंगे। और आप कहीं लिमिटेड लोग आ सकते हाँ, ये दूसरी जगह से एक प्राइवेट जगह है जो थोंगबाल, हैं। थबान। थौबान, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां से शुरुआत होगी। और जो ये गढ़ भी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस से, उनका गढ़ है, तो वहां से ये यात्रा की शुरुआत होनी है। वहां पे भी ये सिक्योरिटी कंसर्न लगाया गया कि आप वहां से यात्रा तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन 3,000 एक अनुमानित बताया गया कि मतलब 3। 3,000 से 3,500 लोग आ सकते हैं, इससे ज्यादा हाँ, नहीं आ इससे सकते, ज्यादा ऐसे नहीं ऐसा आ सकते। परमिशन नहीं है। हाँ, इससे ज्यादा परमिशन नहीं है, इससे ज्यादा कोई परमिशन नहीं है। अब आप जैसे मणिपुर आ रहे हैं तो आपको एक परमिट इशू कराना पड़ता है, ये भी हम्म। जानकारी ले लीजिए। हम सब जितने पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, जो बाहर से आए हैं, दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्होंने एक परमिट इशू कराया है, जी, और वो और इसको लेके लोग मजाक भी कर रहे थे कि अब तो मणिपुर में आने के लिए वीजा नहीं, स्टेबल ठीक है, भी। ये सिक्योरिटी हाँ, कंसर्न है, और जहां पर थोड़ा ऐसा होता है तो वहां पर माहौल देखना सेंसिटिव है। देखना देखना चाहिए। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब चीजें हैं, सुधरेंगी आने वाले वक्त में, लेकिन जो राजनीतिक चर्चा हम लोग कर रहे हैं, आज जयराम रमेश ने क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है कि ये यात्रा जोर शोर के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं, और अगले जो 11 दिन होने वाले हैं, तो उत्तर पूर्वी के 5 राज्यों से ये यात्रा एक एक गुजरेगी। सवाल मेरा आपसे रहेगा, अगर मैं आपसे हम्म, पूछूं, आपने यहाँ पर बातचीत की, कई लीडरों से बात की आपने, कांग्रेस के और ऐसे भी जो यहाँ पे न्याय यात्रा में जुड़ने के लिए आए हैं। गठबंधन को लेकर कई सवाल अभी हाँ भी बने हुए हैं। हाँ। क्या लगता है, अभी देखा गया कि खरगे ने एक ट्वीट भी किया है कि सब कुछ सही चल रहा है, सीट शेयरिंग सब कुछ सही चल रहा है। तो कई ऐसे ऐसे अफवाहें भी उठ रही हैं कि खरगे को चेयरमैन बनाया जा रहा है उसका। तो कई चीजें आपने बात की हैं, तो उस चीज का अगर थोड़ा विश्लेषण अगर आप करें। अमन, नीतीश कुमार ने मना कर दिया है कि अब वो संयोजक की भूमिका नहीं निभाएंगे। हम्म। ऐसी खबरें निकल कर आई हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सब लोग जुड़े हुए थे।
हालांकि उसमें कई तमाम नेता थे जो नहीं, बड़े नाम है जो नहीं जुड़ पाए थे। ले ममता। हाँ, लेकिन अब देखना होगा। आज जब हमने यादव जी से जब बात की, योगेंद्र यादव जी से बात की गठबंधन को लेकर, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली दर्शकों। हम्म। उन्होंने ये बोला कि भाई हम ये नहीं कह रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन को थोड़ा सुधार करना पड़ेगा कि जो मुद्दे हैं, कम से कम 5 मुद्दे कि हम ये करेंगे, ये करना चाहिए, ये नहीं हो रहा है देश में, ये होना चाहिए, वो गिनाएँ। सिर्फ मोदी को हराने से आप अगर बोलोगे कि मोदी को हराना है, मोदी को हराना है, तो काम नहीं तो चलेगा। सही तो बात। इंडिया गठबंधन कह रहे हैं कि देखिए, खटपट होती है, एनडीए में नहीं होती है क्या? अकाली दल के साथ नहीं हुई क्या? शिवसेना के साथ नहीं हुई क्या? भारतीय जनता पार्टी की तमाम लोगों के साथ नहीं हुई क्या? तो यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन बीच में थोड़ी रफ्तार धीरी पड़ी थी, अब रफ्तार पकड़ रही है। तो क्या लग रहा है आपको कि अब जो है क्या ये जो न्याय यात्रा निकल रही है, इसमें क्या गठबंधन, बड़े चेहरे की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जितने भी स्टेट में जेडीयू है, आम आदमी पार्टी है और कई जो गठबंधन के दल हैं, सीपीआई, सीपीआई, सब एक साथ आएंगे, ऐसा रेजोल्यूशन लिया गया। लेकिन क्या बड़े चेहरे जो गठबंधन के अंदर हैं वो इस न्याय यात्रा का में शामिल होंगे कि नहीं, देखिए आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो बड़े चेहरे मान लीजिए अखिलेश यादव हो गए, हम्म। या फिर नीतीश कुमार हो गए, ममता दीदी हो गई, तो वहां जब उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार से जब ये न्याय यात्रा निकलेगी, तो अगर 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 मैं फिर कह रहा हूं, अगर एक मंच पर ये सारे नेता दिखाई देते हैं, तो इसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा और पूरे देश में इसका मैसेज अलग जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत सारी खबरें आ रही थी बीच में, जैसा कि यहाँ कांग्रेस लीडर भी कह रहे हैं, हमारी जब बात हुई उनसे, कि प्रोपेगेंडा बना दिया जाता है जब भी इंडिया गठबंधन या विपक्ष में कुछ थोड़ी-सी भी हम्म। चीज़ होती है, तो उसका एक एजेंडा बना दिया जाता है मीडिया में, सोशल मीडिया में ज़बरदस्ती का। तो लेकिन अगर ये साथ आते हैं, एक मंच पर दिखाई देते हैं, हम्म। तो बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा और मुश्किल हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी थोड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मणिपुर में हम लोग मौजूद हैं। भारत एक सोच, आप देखते रहिए और एक-एक चीज़, एक-एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जब राहुल गांधी सामने आएँगे कैमरे के, तब क्या हाव-भाव होंगे, क्या क्या देखिए, उनके टी-शर्ट को लेकर बड़ी बातचीत पिछली हम्म। बार हुई थी। इस बार क्या बातचीत होती है, या राहुल गांधी अपने बयानों में क्या कहते हैं, और इस यात्रा का मणिपुर से शुरुआत करने का इम्पैक्ट क्या आगे आने वाले वक़्त में पड़ेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।